हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो चैप्टर 3 मशीन का जो सी पार्ट था उसको स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको सिंगल फिक्स पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली को हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। सो आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस के यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स है, जिसके फर्स्ट टाइप को आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट। सो देखिए, जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस की, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि हमें पुलिस को कंबाइन करने की जरूरत क्या है। देखिए क्या है कि अगर मुझे कोई हैवी लोड्स को उठाना हो तो मुझे ऐसी मशीन की जरूरत होती है जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 2 हो। हमारे पास, अगर आपको याद हो, तो दो तरह की पुलिस हमने स्टडी करी थी। एक था सिंगल फिक्स्ड पुली, एक था सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है। जिसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज थी वो हमारे पास क्या थी, 1। तो हमने कहा था कि इसका सिर्फ इस्तेमाल होता है टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। और दूसरा जो हमने स्टडी किया था वो था सिंगल मूवेबल पुली, मूवेबल पुली। और इसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज थी वो हमारे पास थी 2। तो अगर मुझे कोई ऐसी मशीन चाहिए जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 2 हो, तो हम क्या करते हैं, इस फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली के कॉम्बिनेशंस आपस में बनाते हैं। और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के जो मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली दो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन स्टडी करने वाले हैं, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन ये है कि हमारे पास एक फिक्स्ड पुली होगी और बाकी सारे मूवेबल पुली होगी, और उनके कॉम्बिनेशन को कैसे स्टडी किया जाता है आज हम वही करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको डालूंगा तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है कि दो डिफरेंट हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें एक ब्लॉक में कुछ हमारे पास फिक्स्ड होते हैं और कुछ हमारे पास मूवेबल पुली होती है। एंड उस केस में हम कैसे उसको स्टडी करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के अंदर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस, जिसमें एक पुली मतलब जो फिक्स्ड पुली है वो तो एक ही रहेगी, बट उसके अलावा जितनी भी पुलिस का इस्तेमाल करूंगा वो क्या होंगी, आपकी मूवेबल होंगी। तो चलिए आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाता हूं। ऑलराइट। सो देखिए, वो दिखता कैसे है और हम कैसे उसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो ये सब फाइंड करते हैं, चलिए अब हम वही देखेंगे। सो देख लीजिए बेटा, ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, और ये है आपका यहाँ पे पुली, और इसके साथ अटैच्ड है आपका लोड, जिसको मुझे बेसिकली रेस करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका ये जो दूसरा एंड है ना, ठीक है, वो एक दूसरे पुली के साथ अटैच्ड है। मतलब देखिए, ये मेरा दूसरा पुली है, उसके साथ अटैच्ड है आपका यहाँ पर। और यहाँ पे एक और दूसरी रोप यूज किया गया है, वो वही सेम रिजिड सपोर्ट के साथ टाई किया हुआ है मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैंने फिर उसका जो दूसरा एंड है एक और पुली के साथ मैंने अटैच कर दिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसको एक अलग एक रोप के साथ मैंने इसको हैंग किया हुआ है, इसको रिजिड सपोर्ट के साथ लगाया हुआ है। और फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक फिक्स्ड पुली का इस्तेमाल करके अपना जो एफर्ट है, उसकी जो डायरेक्शन है वो मैंने चेंज कर ली, और यहाँ पर मैंने अपना, यहाँ पर अपना एफर्ट लगा लिया है, ठीक है। ओके। सो ये एक बहुत ही मतलब बेसिकली आपको कहूँ तो कॉमन एग्जांपल है। आई थिंक इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कि मेरे पास एक फिक्स्ड है, दिस वन इज फिक्स्ड, और तीन क्या है मेरे पास, मूवेबल पुलिस अटैच्ड है। चलिए अब आपको बताता हूं कि इसकी मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है। ऑलराइट। तो सबसे पहले आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कि देखिए, हमने मास ऑफ द पुलिस जो है हमने उसको निगलेक्ट किया हुआ है, फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया हुआ है, मास ऑफ द जो स्ट्रिंग्स है हमने उसको निगलेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली हम एक आइडियल केस को स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रिंग अगर आप यूज कर रहे हो, तो पूरे एक स्ट्रिंग में एक जैसी टेंशन आपकी एक्ट करती है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को चेंज कर लेते हो तो उसमें जो टेंशन है वो भी आपकी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। सो देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो देखिए, ये पूरी एक रोप है, अगर आप देखो ना, ये देखो, ये वाला जो है पूरी एक रोप है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एफर्ट की बात करूं तो आपको पता है ना टेंशन कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ बनाऊंगा, टी। सिमिलरली यहाँ पर भी ऊपर की तरफ बनाऊंगा, दैट इज टी। फिर यहाँ पे बनाऊंगा टी, ठीक है। अब जब मैं दूसरे पुली की तरफ आता हूं, देखिए अब ये दूसरा पुली है आपका, तो इस केस में जो स्ट्रिंग है वो हमारी दूसरी है, ये कॉमन स्ट्रिंग नहीं है, ये दूसरा स्ट्रिंग है आपका, इसलिए यहाँ पे टेंशन भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास T1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा T1, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना ये वाली, इसलिए T1 यहाँ पे भी T1 यहाँ पे। बट इस वाले स्ट्रिंग से अलग है, इसलिए T1 T1 यूज किया मैंने। जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो अब ये तीसरी स्ट्रिंग है,
जो इन दोनों से अलग है। तो इस केस में यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास T2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास T2 आ जाएगा। तो अब ये जो लोड है, ये लोड कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे। ओके, सो मैंने आपको कहा था ना कि एट इक्विलिब्रियम जब मान लीजिए कि ये जो आपकी पुलिस है अब ये मूव नहीं कर रही, बस आपने एफर्ट लगा के रखा हुआ ताकि ये अपनी पोजीशन में फिक्स रहे, तब क्या होगा। तो उस कंडीशन में सबसे पहले ये देखो, ये जो लोड है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और उसको सपोर्ट करने वाले ये दो है आपके टेंशंस। सो बेसिकली आपका इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो L है वो 2T2 के बराबर है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वाले पुली की। प्लीज ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं इस पुली के बारे में बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हो कि नीचे आपका यहाँ पे T2 है और उसको सपोर्ट करने वाले क्या है, 2T1 है। सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 2 ऑफ T1। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ जाती है। तो जब मैं बात करता हूँ इस वाले पुली की, देखिए मैं अब इस पुली की बात करूंगा अगर, तो इस पुली को बैलेंस करने वाले ऊपर कितने फोर्सेस हैं, दो। कौन सी, T, और नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, T1। सो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दैट इज 2T इज इक्वल टू T1। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी 3। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 वाले को पहले 2 में यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं यूजिंग 3 इन 2। तो देखिए अगर आप डालेंगे तो T2 आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूं। अब उसके बाद मैं करूंगा दैट इज यूजिंग 4 इन 1। तो देखिए अगर मैं ये जो वैल्यू है इसको उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास जो लोड है वो आ जाता है 8 टाइम्स ऑफ T। देखिए ना T2 मेरा 4T है, मैं 4T यहां डालूंगा तो 4 2 8, तो 8T मेरे पास आ जाएगा, राइट। सो फाइनली मेरे पास लोड आ गया इन टर्म्स ऑफ T दैट इज 8T। अब जहां तक एफर्ट की बात है, देखिए एफर्ट तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है आपका। सो E जो है वो आपका T के बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब हम मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर लेते हैं। सो मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। सो लोड जो है वो आपका 8T है, जो एफर्ट है वो बेटा आपके पास T है। कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो अगर मैं चाहूँ ना तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज 2 टू द पावर 3। अब यहां से क्या पता चलता है, यहां से ये जो 3 नंबर है ना वो क्या बताता है, 3 नंबर बताता है आपका नंबर ऑफ मूवेबल पुली। पुली, ठीक है। तो सिर्फ इसी वजह से हमारे पास ना मैकेनिकल एडवांटेज का एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है, और वो जनरल फॉर्मूला है दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सो 2 टू द पावर n में जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मूवेबल पुली। मूवेबल पुली। आई होप आपको ये जो मैकेनिकल एडवांटेज ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम अपनी वेलोसिटी रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। अब ये सीखने से पहले मैं वो फिर से एक बार ये डायग्राम है वो आपको बना देता हूँ। देखिए क्या था मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट थी, और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग था। यहाँ पे एक मूवेबल पुली मैंने बनाई थी। ठीक है, इसके साथ अटैच था आपका लोड दैट इज L। फिर देखिए यहाँ से जो इसका सेकंड एंड है उसको मैंने अटैच किया था दूसरे मूवेबल के साथ, जिसका एक एंड जो है वो फिक्स्ड है मेरे सेम रिजिड सपोर्ट के साथ, और जो दूसरा एंड है वो मेरे दूसरे एक मूवेबल पुली के साथ अटैच था, लाइक दिस। एंड एट द एंड मेरे पास यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली थी, राइट। और यहाँ नीचे की तरफ क्या था, मेरा एफर्ट था। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको पुली का नाम दे देता हूँ, जैसे P1, P2, P3 एंड ये आ गया P4। क्लियर हो गया। चलिए अब हम ना एक बार जो दोबारा जो हमने बेसिकली मूवेबल पुली में किया था उसको रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इन केस ऑफ मूवेबल पुली अगर लोड आपका मूव करता है ऊपर की तरफ x, तो हमारा जो एफर्ट था वो मूव करेगा 2x। देखिए अगर आपको ये बात याद नहीं है और ये कैसे आया था तो प्लीज मेरी जो वीडियो है वहां पे जाके उसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं इस टाइम। तो बेसिकली क्या था, हमने स्टडी किया था, हमने ये स्टडी किया था कि मूवेबल पुली के केस में अगर आपका लोड x डिस्प्ले करता है तो जो एफर्ट है वो आपका 2x डिस्प्ले करता है, और मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी जो P1 है ये शिफ्ट होके मान लीजिए यहां पर आ जाती है, ठीक है,
मतलब ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ उठ के यहाँ पर आ जाती है और ये x अपने आप को डिस्प्लेस करती है। तो बेसिकली लोड कितना शिफ्ट हुआ, x। तो अगर लोड शिफ्ट होगा x, तो ये जो P2 है ये ऊपर कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 2x। मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर लोड आपका x जाता है तो जो एफर्ट होता है बेसिकली क्या होता है, वो आपका 2x हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जो दूसरा एंड है वो बेसिकली ऊपर 2x जो है वो डिस्प्लेस होता है। अगर ये जो P2 है अगर ऊपर की तरफ 2x जाएगा तो ये P3 ऊपर कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 4x। हमेशा उससे डबल जाता है, राइट, ये बात प्लीज हमेशा याद रखना। लोड x गया तो उसकी जो फ्री एंड की स्ट्रिंग है वो डबल जाएगी, तो ये अगर x गया तो ये आपका 2x गया। अगर ये वाला जो P2 है ये 2x गया तो उसके साथ वाला कितना जाएगा, वो 4x जाएगा। तो गाइस अगर ये 4x जाएगा तो एफर्ट कितना नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जाएगा आपका 8x। क्लियर। सो बेसिकली इसमें डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड क्या है, वो हमारा x है, एंड डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट क्या होता है, यहाँ पे 8x होता है। सो देयरफॉर हमारे पास अगर मैं वेलोसिटी रेशियो फाइंड करूं तो ये आएगा 8x अपॉन x, बिकॉज ये होता है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। x से x आपका कैंसिल हुआ और आपका आंसर आ जाता है 8। अगर मैं चाहूं तो इसको फिर से लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3 की टर्म्स में, और यहाँ पे जो 3 है वो क्या बता रहा है, 3 बता रहा है नंबर ऑफ मूवेबल पुली। इसलिए सिर्फ इसीलिए इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो भी आपका हो जाता है 2 टू द पावर n, वेयर n का मतलब होगा आपका नंबर ऑफ मूवेबल पुली। ठीक है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। ठीक है जी। तो आप प्लीज हमेशा याद रखना कि अगर मेरे पास एक आइडियल केस है तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 टू द पावर n होती है और वेलोसिटी रेशियो भी 2 टू द पावर n ही होती है। लेकिन अगर ये एक एक्चुअल मशीन होती, मतलब अगर मैं फ्रिक्शन को कंसीडर करता, तो वेलोसिटी रेशियो अभी भी सिर्फ 2 टू द पावर n होती, बिकॉज वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते तो आपको जो एफर्ट आपने लगाना था उससे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सिर्फ इसी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा उसकी कम आती है वेलोसिटी रेशियो के। इज दैट ओके। तो अब मुझे निकालना था एफिशिएंसी। तो जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की तो मैंने बताया था ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%, अगर परसेंटेज में निकालना है। सो देखिए ये है 2 टू द पावर n, नीचे भी 2 टू द पावर n इनटू 100%। सो फाइनली आपका आंसर देखो आ रहा है 100%, क्योंकि ये एक आइडियल केस के बारे में बात हो रही है। और अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होती तो एफिशिएंसी क्या होती, लेस देन आपकी 100% होती, क्योंकि काफी एनर्जी आपकी जो है वो फ्रिक्शन की वजह से डिसिपेट हो जाती। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो लास्ट लेक्चरों में हमने डिस्कस किया था सिंगल फिक्स एंड सिंगल मूवेबल पुली। आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे कोई मशीन ऐसी चाहिए जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 2 हो, तो मुझे इन पुलिस को आपस में कंबाइन करना होता है। इनको कंबाइन करने के दो डिफरेंट तरीके होते हैं, उनमें से आज का एक तरीका जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।